नमस्कार साथियों, एनटीपीसी 2025 का हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं। टाइम और डिस्टेंस हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें अपन समय और दूरी पढ़ेंगे। ठीक है, टॉप 20 बेस्ट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ऐसे ही हमने हर टॉपिक का वीडियो डाल रखे हैं, जिसमें अपने 6 से 7 टॉपिक ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा टॉपिक हमारे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, देखो, एक यात्रा है, उसका क्या है, 1/3 भाग 67 की स्पीड से और फिर अगला 1/3 भाग 66 की स्पीड से। ठीक है, फिर शेष जो यात्रा है वो 17 किलोमीटर की प्रति घंटा की दर से तय की जाती है और पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति आपको बतानी है किलोमीटर पर आवर में। किसमें बतानी है? किलोमीटर पर आवर में बतानी है। ठीक है, देखो, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है हम लोग फॉर्मूले से ही करने वाले हैं, क्योंकि फॉर्मूले से ये आसान हो जाएगा। इसमें एलसीएम वाली बड़ी संख्याएं आएगी। ठीक है, देखो, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है अपने एवरेज स्पीड का? ये होता है 2 गुणा 3 दे रखी हो तो x प्लस एक्स वाई और जेड। ठीक है, फिर आगे क्या होता है? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, यही होता है सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, रखो इसमें वैल्यू। एक बार कैलकुलेशन हम लोग थोड़ी कम करेंगे इसमें ना, तो 67 मल्टीप्लाई 66, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? ये हो जाएगा 17 से। ठीक है, अब मैं नीचे देखता हूँ क्या हो जाएगा। 67 मल्टीप्लाई 66 प्लस आगे हो जाएगा 66 मल्टीप्लाई 17 प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 66। अब हम क्या करते हैं, ये जो दोनों स्पीड दिख रही है आपको, ये वाली, इनमें से मैं 66 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, 66 में कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी? मेरे पास वैल्यू बचेगी क्या? 66 अंदर हो जाएगा 67 प्लस 17। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ ऊपर वाली वैल्यू को। तो क्या अब मेरे को जोड़ के बताओ कि ये दोनों हो कितने गए? आप बोलोगे कि सर ये 66 हो गए और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा 84। कितना हो जाएगा? 84। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू को हम वापस हटा देते हैं। अब ये जो दोनों वैल्यू है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन तो इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, तो मैं कॉमन लेने के लिए क्या करता हूँ, इसी की जगह क्या कर देता हूँ, 7 की जगह 6 कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या 66 कॉमन आ गए क्या? तो अब 66 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा? 66 मल्टीप्लाई 84 प्लस 17। अब देखो, मेरे को बनाने हैं यहाँ पे 100। क्या बनाना है? 100 बनाना है, ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो। पहले तो मैं इसको काट देता हूँ कि इससे ये कट ही जाएगा। अब कैलकुलेशन तो आसान बन गई, क्योंकि नीचे आ गया मेरे पास कितना? 100, क्योंकि मैंने इसको बना लिया 16। ठीक है, अब देखो, नीचे वाली संख्या को अपन क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। नीचे वाली संख्या को कम कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? थोड़ा सा बड़ा आएगा। थोड़ा सा बड़ा ना, ज़्यादा कम तो अपन ने किया भी नहीं है, तो थोड़ा सा बड़ा आएगा आंसर। अब क्या करते हैं, इनको गुणा कर लो, 2 को 67 से और फिर उसको 17 से। तो जब हम अपना आंसर आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा अपना ये 3 गुणा 67 मल्टीप्लाई 17 इक्वल टू ये आ जाएगा 3417। ठीक है, कितने आ जाएंगे? 3417। डिवाइड कर लो इसको 100 से, तो ये आ जाएगा 34.17। ठीक है, 34.17 कौन सा ऑप्शन है हमारा पास? 34.17 के आसपास एक ही ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि आंसर अपना बड़ा आ रहा था। क्या आ रहा था? बड़ा आ रहा था थोड़ा सा। ये अपन ने पहले ही यहीं पे लिख दिया था कि आंसर क्या आ जाएगा अपना? थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आई क्या? देखो, 4th नंबर क्वेश्चन देखो, एवरेज स्पीड का ये है। अमिता एक निश्चित दूरी को 84 किलोमीटर प्रति आवर की दर से तय करती है ना। आगे क्या बोल रहा है? पहले की दूरी को दोगुनी करते हुए 28 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करती है।
और फिर क्या करती है, फिर रास्ते के शुरुआती बिंदु पर वो लौटती है। और यदि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितनी थी, 24 थी, तो वापसी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज या गति, उसकी गति क्या थी। देखो एवरेज डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज डिस्टेंस क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है ना, कौन सा टाइम, टोटल टाइम। अब देखो एवरेज डिस्टेंस इसमें है कितनी, तो एवरेज डिस्टेंस हमारे पास है 24। ठीक है, 24 है। एक बार अपन डायग्राम बनाते हैं कि ये वाली जो दूरी है इसकी आधी दूरी को करता है वो कितने से, ये आधी है, फिर इसके बाद की ये दोगुनी है, तो टोटल मिला के कितनी दूरी हो जाएगी, ये 3 दूरी हो जाएगी है ना। तो इनको जाने की और आने की मैं कैलकुलेट करूँ तो क्या 6 डिस्टेंस हो जाएगी, क्या 6 का मल्टीपल हो जाएगा। तो देखो एवरेज डिस्टेंस कितनी थी मेरे पास, 24 थी। डिस्टेंस कितनी मानूँ मैं टोटल, 6D मान लूँ, है ना। ये पता लगेगा आपको कि कैसे माने। अब देखो मेरे पास क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है पहली, d है, फिर डिवाइड को किससे करूं, इसकी पहली स्पीड से। कितनी है पहली स्पीड, 84। दूसरी बार दोगुनी दूरी तय कर रहा है, तो दोगुनी दूरी को मैं किससे डिवाइड करूं, 24 से। फिर क्या करना है, 3D यानी वापस जाने की दूरी को मैं मान लेता हूं कि x की स्पीड से हो जाएगा वापस। ठीक है, अब क्या करते हैं, सारे के सारे d कॉमन आ रहे हैं, ये वाला d, ये वाला d, ये d और ये d क्या हो जाएंगे, कॉमन आ रहे हैं तो कट ही जाएंगे ये। ठीक, अब कुछ नहीं करते हैं, इन दोनों को भी काट ही लेते हैं। 6 से कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। ठीक है, 4 बार चला जाएगा। अब क्या करते हैं, है ना। अब क्या करते हैं, 4 को इस साइड ले आओ और 1 को इस साइड, यानी इसको वज्र गुणा कर दो, तो क्या बन जाएगी मेरे पास, या मैं इसको कैलकुलेशन में थोड़ा सा अलग करता हूँ, इसको यूं ही रहने देते हैं ना, यहाँ पे 1 है। अब देखो एक बार इनका वज्र गुणा कर लो, तो वज्र गुणा मैं करता हूँ कैसे, कितना है यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 6, तो ये हो जाएगा 1/84 प्लस 2/24 प्लस 3/20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/24, है ना। अब देखो मैं इनको हटा देता हूँ, ये वाली स्टेप मेरे किसी काम की नहीं है अब। तो देखो यदि मैं इसको भी हटा दूं 6/24 को, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, 2/6, या पहले इसको काट लेते हैं, ये कितना है 2, और इन दोनों को मैं इस साइड ले जाता हूँ, किन दोनों को, ये जो दोनों वैल्यू है मेरे पास, इन दोनों को मैं उस साइड ले जाता हूँ। ठीक है, तो इनको हटा के मैं इस साइड लूँगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -2/24 और माइनस का कितना, 1/84। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू कट गई 4 से, ये कितनी बार जाएगा, 2 बार 4, और 2 4 बटे कितने हो जाएंगे, 24, 4 बटे कितने हो गई, 24। इसको हटा के मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कितने, 4/24, 4/24, या इसको मैं दोबारा से काटूं तो ये कितने हो जाएंगे, 1/6। ठीक है, और इधर वाली वैल्यू तो पहले से हट गई थी, ये वाली तो ना, इसको पक्षांतरण अपन ने कर ही लिया था। अब देखो, अब मैं या तो इसको 84 बना लूँ, 84 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 14 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 14 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे में 14 से गुणा कर देता हूँ, तो ये नीचे वाली संख्या मेरे पास क्या बन गई, 84 बन गई। तो अब क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, 3/v इक्वल टू 13/84। तो मैं जब v की वैल्यू निकालता हूँ तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 84 गुणा
3/13 और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 19.3, जो किसके आसपास है, ये आसपास है किसके, 19.3 18 के आसपास है, तो 18 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नमिता क्या करती है, एक निश्चित दूरी 88 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है, फिर उसके बाद में पहले की दूरी की 2 गुनी दूरी करती है 16 किलोमीटर पर आवर की गति से तय। फिर वह रास्ते में शुरुआती बिंदु पर लौटती है, यदि दूरी पूरी यात्रा उसकी औसत गति का कितना 33 है, तो क्या होगा, वापसी यात्रा के लिए उसकी गति क्या है। ठीक है, चलो यहाँ तक की बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला सीधा सीधा है अपने पास, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, और इसके साथ इसका टाइम निकालने का फॉर्मूला भी अपने पास होता है, क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस बटे स्पीड। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन था अपना। अपन चलते हैं इसकी एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड इतनी है कितनी, फॉर्मूला में दोबारा से लिखूं, जैसे एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इसकी है कितनी, एवरेज स्पीड है इसकी 33। अब देखो पहले की दूरी, पहले एक निश्चित दूरी तय करता है, जैसे पहले उसने दूरी तय कर ली कि वो दूरी तय करता है 1, है ना, फिर उसकी 2 गुनी दूरी करेगा, तो ये 3 दूरी तो जाने में हो गई, 3 दूरी आने में, तो टोटल डिस्टेंस हुई 6, तो 6D में इसकी डिस्टेंस मान लेता हूँ, यानी D मानने की ज़रूरत तो है नहीं पर मैं मान लेता हूँ। पहली स्पीड कितनी है इसकी 88, दूसरी स्पीड कितनी है इसकी 16, और तीसरी स्पीड अपन को निकालनी है, तो मैं उसको मान लेता हूँ x, है ना, यहाँ पे आएगा D। अब देखो देखो कुछ नहीं करना, इन दोनों को काट ही दो, कितना, ये 2 आएगा और ये कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, और ये वाला D सारे D काट देगा अपने, है ना, तो अपने पास बचेगा क्या, बचेगा अपने पास, मैं दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर लेता हूँ, तो ये बचेगा मेरे पास 1/88 प्लस 2/16, जिसको मैं कर दूंगा 1/16, 1/8 प्लस 3/20 इक्वल टू ये हो जाएगा 2/11। अब मैं कुछ नहीं करता हूँ, 1/88 को मैं उस साइड ले लेता हूँ, यहाँ से हटा करके, वैसे लेना तो अपने पास दोनों को ही है, पर मैं इसी को लेता हूँ 1/88 को, और ये कितना हो जाएगा 1/88। अब आप मेरे को ये बताओ कि मैं ये वाली स्टेप लेता हूँ, ये वाली, और इसको ना मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या 16/88 हो जाएंगे कि, तो ये कितना हो जाएगा 16/88, कितने हो जाएंगे 16/88, तो वैल्यू निकल करके कितनी आई, वैल्यू निकल करके आई है 1/8 प्लस 3v इक्वल टू ये हो जाएंगे 15/88, है ना। इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड, तो ये उस साइड जाएगा, तो 11/88 होना चाहिए इधर, तो इसको मैं इस साइड में दूँ तो ये 11/88 हो जाएगा, यानी वैल्यू जो क्या निकल करके आई 4/88, यानी 1/22, है ना। अब 3v इक्वल टू 1/22 है, तो v की वैल्यू निकल करके आएगी मेरे पास 66। ठीक है, v की वैल्यू मेरे पास निकल करके आएगी 66, वो कौन सा ऑप्शन है, सी। देखो बबीता क्या करती है, एक निश्चित दूरी को 11 किलोमीटर पर आवर की दर से तय करती है, और उसकी जो पहली डिस्टेंस है ना, उसकी 2 गुनी दूरी का वो 44 प्रति घंटा की दर से तय करती है। ये फिर वो उसी रास्ते से लौटती है, और पूरी यात्रा के दौरान क्या करती है, उसकी जो औसत स्पीड है वो 34 बनी रहती है। तो वापसी यात्रा के लिए उसकी स्पीड बता दो मेरे को आप। ठीक है, फॉर्मूला अपन आगे लिखते हैं,
क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ठीक। अब देखो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और देखो ये मान लो कि कोई ये 1 है और इसकी 2 गुनी दूरी वो जाने में तय कर रही है, तो 3 आ गया ये। तो मैं मान लेता हूँ कि 3 दूरी जाने में और 3 ही दूरी आने में तय कर दी, तो टोटल डिस्टेंस इसकी 6d हो जाएगी। ठीक है, अब एवरेज स्पीड बता दो मेरे को कितनी है। अब तो आप बोलोगे एवरेज स्पीड तो 34 ही है ना। 34 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6d, यानी टोटल डिस्टेंस। अब क्या होगी, पहली डिस्टेंस अपॉन पहली स्पीड, ये क्या हो जाएगी, टाइम हो जाएगा पहला। फिर दूसरी स्पीड और दूसरी डिस्टेंस और दूसरा टाइम कितना, 44। तीसरी डिस्टेंस और तीसरा टाइम मतलब 3/v या x मान लेता हूँ मैं। देखो d तो ऊपर नीचे कॉमन ही आ रहा है, तो वो तो कट ही जाएगा ना, है ना। d तो कॉमन आ रहा है तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पे 1 और ये कॉमन। ठीक है, कुछ नहीं करते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं कि जैसे कितना हो जाएगा। इसको मैं और इसको मैं काट देता हूँ आपस में, तो यहाँ हो जाएगा 17, यहाँ हो जाएगा 17 और यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ताकि ये अलग अलग हो जाए। और एक चीज़ और इनमें कटेगी, क्या कटेगी, ये 1/22, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, 2 को और 11 को एक बार चेंज कर सकते हैं अपन। 2 को और एक इनको, इन दोनों वैल्यूज को अपन सेम कर सकते हैं, 22 कर सकते हैं। तो क्या मैं इस 1 की जगह 2 कर दूं, इस 1 की जगह क्या कर दूं, मैं 2 कर दूं, तो कितने हो जाएंगे, ये 2/22 हो जाएंगे, 2/22। तो इन दोनों स्पीड को मैं जब जोड़ूंगा तो दोनों की जगह क्या हो जाएगा, 3/22 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 3/22 हो जाएगी इसकी जगह पे। कितना हो गया, 3/22। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3/22 प्लस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/17। तो 3x इक्वल टू, 3 को मैं कॉमन ले लेता हूँ पहले ही, तो 1/17 माइनस 1/22, तो 17 3 से 3 भी काट दो अब आप। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, अगली स्टेप में कर लेते हैं। 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/17 माइनस 1/22। ठीक है, एलसीएम ले लो एक बार, कितना आता है, एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 374। और इतना 22 माइनस 17 कितने हो जाएंगे, 22 माइनस 17 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो 22 माइनस 17 हो जाएंगे 5, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कितनी, 374 डिवाइड हो जाएंगे 5 से, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 74.8 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन करेक्ट है मेरे पास सी। 90 किलोमीटर की दूरी अनिरुद्ध को बुरहान से 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। अगर अनिरुद्ध अपनी गति को दोगुनी कर दे और बुरहान 2 घंटे कम लगेंगे तो अनिरुद्ध की शुरुआती गति क्या है, ये अपन को निकालनी है। फॉर्मूला इसका सीधा सा होता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर अपने आ जाएंगे। ठीक है, देखो डिस्टेंस इक्वल क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड यानी स्पीड का गुणा, और क्या होता है, डिफरेंस ऑफ स्पीड, है ना, मल्टीप्लाई टाइम। अब एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहली स्पीड को मैं मान लेता हूँ x, दुगनी करेगा तो 2x हो जाएगी, है ना। 2 घंटे ज़्यादा और 2 घंटे कम, तो 5 घंटे का डिफरेंस आएगा ना, 5 घंटे का। दूरी है अपनी 90 किलोमीटर, बस यही पुट करना है। 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x गुणा 2x, डिफरेंस क्या है दोनों का, x, टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितने हो जाएंगे, 5। देखो कट रहा है 18 बार, कट रहा है 9 बार 2 से,
x से x कट रहा है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक। आगे देखो, 162 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय को समीर से 6 घंटे का ज़्यादा समय लगता है। अगर अभय अपनी गति को दोगुनी कर दे तो समय को कितने 3 घंटे कम लगेंगे। तो अभय की शुरुआती गति ज्ञात करनी है। देखो, इस स्पीड को मैं मान लेता हूँ कि पहली स्पीड मेरे पास x है, पहली स्पीड मान लो कि मेरे पास x है, तो दूसरी ऑलरेडी 2x हो जाएगी। टाइम का डिफरेंस देखो 6 घंटे ज़्यादा और 3 घंटे कम, तो सीधा सीधा 9 घंटे का रिलेटिव टाइम का डिफरेंस आ गया। दूरी मेरे पास कितनी है 162 है, फॉर्मूला में लगा देता हूँ सीधा सीधा, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है प्रोडक्ट यानी गुणा किसका, स्पीड का, स्पीड का। और क्या होता है, डिफरेंस होता है किसका, स्पीड का ही, गुणा क्या होता है टाइम। कितना होता है 162 किलोमीटर। स्पीड क्या मानी थी x और 2x, डिफरेंस क्या है x, मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 9 से। देखो 9 से 162 जाएगा कितनी बार, एक बार और 8 बार। 2 से 9 18 कितनी बार जाएगा 9 बार। x से x चला जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर आएगी, ठीक है। एक लोकल ट्रेन बिना रुके 88 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करती है और रुकने पर 24 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। 588 किलोमीटर का लंबा राजमार्ग है, तो लोकल ट्रेन के द्वारा रुकने में लगाया गया समय निकालना है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से देख लो। टोटल डिस्टेंस कितनी है 528 किलोमीटर। कुछ नहीं करना, दोनों इस डिस्टेंस को इससे डिवाइड करना है। जब मैं 88 किलोमीटर पर आवर को 588 से डिवाइड करूंगा तो टाइम आएगा मेरे पास 6 आवर। दूसरा क्या है, दूसरा जब मैं 24 किलोमीटर पर आवर को मैं डिवाइड करूंगा 528 से, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 22 आवर। टाइम का डिफरेंस जितना होगा, ये एक्सप्रेस का है, ये लोकल का है, तो ये रुकने में कितना टाइम ज़्यादा लेगी, तो रुकने में 16 आवर ज़्यादा लेगी। दोनों को माइनस कर लेंगे, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था ये तो, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। एक व्यक्ति 4.5 घंटे की यात्रा 23 की डिस्टेंस से चलाता है, फिर गति को 11 किलोमीटर बढ़ा देता है और 1 घंटे में गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। पूरी यात्रा के दौरान उसको औसत गति अपन को निकालनी है, ठीक है। देखो 23 में वो जब 11 जोड़ देगा, 11 बढ़ा देगा, तो क्या 34 स्पीड हो जाएगी क्या। यात्रा की एवरेज स्पीड अपन को निकालनी है, फॉर्मूला आपको पता ही है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। डिस्टेंस में कैसे निकालूंगा, टाइम गुणा स्पीड को, और यहाँ पे टोटल टाइम आएगा, ठीक है। देखो ये दोनों स्पीड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 24 गुणा 23 गुणा 4.5। अब दोनों सेकंड वाली गुणा हो जाएगी आपस में, कितनी, 34 गुणा 1 आवर के लिए, तो 34 गुणा 1 हो जाएगा। देखो 4.5 को जब मैं 1 में प्लस करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा 5.5। मल्टीप्लाई करके वैल्यू रखनी है, बस कुछ नहीं करना। मल्टीप्लाई करके वैल्यू जब मैं रखता हूँ तो ये मेरे पास आ जाते हैं 25 आंसर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की 77 की स्पीड से गाड़ी चलाता है, फिर अपनी गति को 9 किलोमीटर बता देता है और गंतव्य स्थान तक 1 आवर में पहुंच जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति अपन को निकालनी है, ठीक है। देखो औसत गति मेरे को निकालनी है। पहले स्पीड है 77, 9 बढ़ाएगा तो कितनी हो जाएगी 84, और 1 घंटे के लिए चलेगा
तो कितनी हो जाएगी ये, इसकी इस डिस्टेंस आ जाएगी 84। फर्स्ट वाली डिस्टेंस 84। दूसरी देखो 77 को मैं 3 से 0.5 से गुणा कर दूंगा तो ये इसकी स्पीड आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। तो पहली डिस्टेंस ये, दूसरी डिस्टेंस ये, फॉर्मूला लगा दो आपको आता है। तो क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है इसकी 35 गुणा 77 यानी 3.5 गुणा 77 प्लस कितना है 84 गुणा 1, डिवाइड कर लूँगा कितने से मैं 4.5 से, मतलब 3.5 और 1 से। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 79 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। 1905 मीटर की एक गोलाकार दौड़ में सिद्धार्थ एक चक्कर 85 सेकंड में पूरा करता है और क्या करता है, यश एक चक्कर को 45 सेकंड में पूरा करता है। यदि वे दोनों विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो परिधि पर अलग अलग कितने मिलन बिंदु है, ये अपने को निकालना है। ठीक है, आसान है वैसे तो क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजेंट कैसे निकालते हैं, यानी GCD कैसे निकालते हैं। ठीक, कितने का 85 का और 45 का, दोनों का डिफरेंस लो। डिफरेंस कितना आ जाएगा 40, 40 किस में से माइनस करने 45 में से, कितने आ जाएंगे 5। ठीक है, तो 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो कितने हो जाएंगे आंसर 5। ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविडेंड कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, मीटिंग पॉइंट अपने को निकालने हैं, मीटिंग पॉइंट अपने को निकालने हैं, कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो 85 प्लस 45, डिवाइड कर दो GCD से, 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा कितना 85 गुणा 45, 85 प्लस 45 यानी 130, डिवाइड कर देंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 26 आंसर आ जाएगा अपना। कितना आंसर आ जाएगा 26। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। ठीक है, आगे देखो 2100 मीटर की एक दौड़ है, वृत्ताकार दौड़ में अमित एक चक्कर 42 सेकंड में पूरा करता है और सुमित क्या करता है, एक चक्कर को 75 सेकंड में पूरा करता है। यदि दोनों विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो परिधि पर कितने अलग अलग मिलन बिंदु है। कुछ नहीं करना, अपने को GCD से निकालना है, तो GCD निकाल लो पहले दोनों का। GCD क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविडेंड। ठीक है, 75 और 42 दोनों का डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस मेरे पास आ जाएगा कितना, पहला डिफरेंस मेरे पास आ जाएगा 33, 33 को डिवाइड कर दो कितने में से 42 में से, तो मेरे पास आ जाएगा कितना 24 होंगे, कितने आएंगे 33 माइनस ये हो जाएंगे 9 आएंगे ना, 9 आएंगे पहले, फिर 33 माइनस 9 करूँगा तो ये आ जाएंगे मेरे पास 24, फिर क्या करूँगा 24 माइनस 9 करूँगा, 24 माइनस 9 करूँगा तो ये कितने आ जाएंगे मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास 15। अब 15 माइनस 9 करता हूँ 6 आएंगे, 6 माइनस 9 करता हूँ कितने आएंगे 3, तो इसका GCD है 3। तो मीटिंग पॉइंट जब आप निकाल रहे हैं उसका फॉर्मूला होता है T1 प्लस T2 और GCD T1 T2 का। ठीक है, तो T1 T2 कितने हैं 75 प्लस 42, डिवाइड कर देंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 117, डिवाइड कर देंगे 3 से तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा 3-9। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, B वाला ऑप्शन करेक्ट है। धारा के अनुकूल 41 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल 20.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक नाव एक स्थान से वापस आने में 13 घंटे लगते हैं, तो नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या कितनी है। इसका बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से, इसकी एवरेज स्पीड निकाल लो पहले। तो एवरेज स्पीड का मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड वही वाली जो कितनी दिखते हैं अपन 2 गुणा x गुणा वाई बटे कितना होता है x प्लस वाई। ठीक है, अब एवरेज मेरे को क्या निकालनी है, डिस्टेंस, तो मैं एवरेज स्पीड को मल्टीप्लाई कर देता हूँ टाइम से ना, तो इसी एवरेज स्पीड को मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा क्या डिस्टेंस,
कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह सीधा सीधा ही वैल्यू रख देता हूँ, है ना। सबसे पहले 2 तो आएगा यूँ का यूँ। पहली स्पीड कितनी है 41, दूसरी स्पीड कितनी है 20.5, है ना। दोनों को मैं प्लस कर दूं तो प्लस करने के बाद मेरे पास ये आ जाएगा 61.5। मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 13 से। कुछ नहीं करना, आप पॉइंट हटा दो पहले तो। ये पॉइंट मैं हटा देता हूँ, ये वाला भी और ये वाला भी। अब 41 से 615 जाएंगे कितने बार, ये चले जाएंगे 15 बार, और 15 से 5, फिर 5 से काट दो इसको, ये 3 बार चला जाएगा और ये 41 बार चला जाएगा। जब 2 को 41 को 13 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इनको, तो ये मेरे पास आ जाएंगे 1066। डिवाइड में क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगी इसको, इसकी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी कौन सी वाली, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। एसएससी जीडी एवरेज नंबर सिस्टम सिंपल इंटरेस्ट जैसे सारे टॉपिकों के अपने टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बन रखी है पूरी, जिसमें जितने भी टॉपिक है सारे के टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चंस हैं, या आप इनको बोल दे सकते हो टफ क्वेश्चंस है। ठीक। इसी तरह एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के अपने टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चंस का बेस्ट पार्ट है, जिसमें सारे वीडियोज अपलोड है हमारे। इनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सबकी। इसी तरह से रेलवे की भी प्लेलिस्ट का PYQs है अपने पास, जिसमें प्रतिशत आरपीएफ के, कांस्टेबल के और साथ में टेक्नीशियन के सारे वीडियोज है, जिनमें टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है। और यदि आपको टेलीग्राम पे एसएससी एग्जाम्स या रेलवे एग्जाम्स की PDF डाउनलोड करनी हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम क्या है, एसएससी नोट्स है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कर सकते हो एसएससी बुक्स 02। ये सर्च करोगे तो ये वाला आइकन होएगा, उसको आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।